नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पात्र पर अपनी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका महाभारत में जिक्र है, और वह है एक भील बालक एकलव्य। आज मैं एकलव्य की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। निश्चय किया था द्रोण ने कि अपने शिष्य अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं बनाऊंगा। जो किसी भी दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकी वे सारी विशिष्ट विद्याएं मैं उसे सिखाऊंगा। एक दिन जब वे शिष्यों के संग भ्रमण पे थे, कूकता दिखाई दिया उन सबों को एक श्वान। भूकने में था वह पूर्णतया असमर्थ, क्योंकि उसके मुख में थे भरे हुए अनेक बाण। अचरज में पड़ गए सभी यह दृश्य देखकर। गुरु ने जान लिया कि यह कार्य आसान नहीं। मुंह में जाके रुक जाएं इस सधे अंदाज से, धनुष से बाण छोड़ना साधारण ज्ञान नहीं। ढूंढते हुए उस कुशल धनुर्धारी को वे सब पहुंचे जहां पर एक बालक बाण था चला रहा। अत्यंत एकाग्रता से लक्ष्य भेदता हुआ अपनी धनुर्विद्या का कौशल था दिखा रहा। पूछा गुरु ने, कहो वत्स, तुम्हारे गुरु कौन हैं? किनके सानिध्य में सीखी तुमने यह दुर्लभ कला? कहा उस बालक ने जिसका नाम एकलव्य था कि मैं तो आपकी ही दिखाई राह पर चला। मैंने सुना कि आप अत्यंत ख्याति प्राप्त हैं गुरु, किंतु शिक्षा देते आप सिर्फ राजपुत्र को। अतः मैंने आपकी प्रतिमा स्थापित कर ली और अभ्यास करके प्राप्त किया सफलता के सूत्र को। द्रोण ने देखा कि यह बालक धनुर्विद्या में अर्जुन से आगे निकल जाएगा। इतनी बारीकियां तो मैंने भी अर्जुन को नहीं सिखाई हैं। उन्हें अपने सारे संकल्प ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए, और तभी उनके मन में एक कुटिल योजना ने जन्म लिया। कहा गुरु ने, अच्छा कि तुम मेरे शिष्य बन गए तो ज्ञात होगा गुरु के भी किंचित अधिकार हैं। मुझे तुमसे आज अपनी गुरु दक्षिणा चाहिए, अन्यथा ज्ञान जो भी प्राप्त हैं बेकार हैं। बालक ने तत्क्षण कहा कि आज्ञा हो गुरुदेव, वो मांग लें जिससे आपके हृदय में हर्ष हो। मेरा यह तुच्छ जीवन या कहें कि और कुछ, आज्ञा का पालन मेरी ओर से सहर्ष हो। द्रोण ने कहा कि मुझे और कुछ न चाहिए, सिर्फ मुझे दाहिने अंगूठे का दान दो, सिर्फ अपने दाहिने अंगूठे का दान दो। गुरु मानकर यदि तुमने विद्या सीखी है, मनवांछित दक्षिणा देकर मुझे उचित मान दो। प्रतिमा के समक्ष उसने ज्ञान पाया था, परंतु दक्षिणा उसने द्रोण को गुरु मान कर दिया। एक क्षण भी बिना गंवाए एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा स्वयं काट कर दिया। अद्भुत, अद्वितीय, बेमिसाल थी यह दक्षिणा, और उससे बढ़कर निश्चल वह गुरु भक्ति थी। एक परंपरा का दुरुपयोग करते हुए निर्बल साबित हो गए वे लोग जिनमें शक्ति थी। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कहीं नहीं कि शिष्य निर्दोष गुरु कसूरवार हो गए। जघन्य सजा मिल गई एक निरपराध को, मनुष्य क्या देवता भी शर्मसार हो गए। 14 साल का एक बालक गुरु भक्ति का अध्याय बना। लगन मेहनत पक्की धुन का अप्रतिम पर्याय बना। उन आंसुओं के बोझ को धरती उठा न पाई थी। उस बालक की आंखों से आंसू अवश्य गिरे होंगे, यह सोचकर कि मैंने अपना अंगूठा खो दिया, यह सोचकर कि मैं अब कभी बाण नहीं चला पाऊंगा, यह सोचकर कि मेरी अब तक की सारी मेहनत और तपस्या व्यर्थ चली गई। उसकी आंखों से कुछ अश्रुकण अवश्य गिरे होंगे। उन आंसुओं के बोझ को धरती उठा न पाई थी। दाग रक्त के भी होंगे अब तक जमीन पर। उसी क्षण से एक जीवन निष्प्रयोजन हो गया। गर्व है इतिहास को भी उस बालक प्रवीण पर। गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा होगी जब कभी, यह अनूठा वृत्तांत भी पढ़ा सुना जाएगा। अपने उदार कृत्य से
जो अमर हो गया, उसके जीवन चरित का भी जिक्र किया जाएगा। एक बालक से उन्होंने जैसा अन्याय किया, काल क्षमा कर नहीं पाएगा कभी द्रोण को, काल क्षमा कर नहीं पाएगा कभी द्रोण को। और तीनों लोग 10 दिशाएं देखते रहे सभी, देना होगा कभी न कभी जवाब सबके मौन को, देना होगा कभी न कभी जवाब सबके मौन को। तो दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे अवश्य सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।